जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने स्टॉक कैटेगरी का टॉपिक कवर कर लिया था। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है अल्टरनेट यूनिट और स्टैंडर्ड रेट। ये होता क्या है, ये प्रश्न में कैसे इसको हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे पास जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है कि अमन से ख़रीदा आइटम है, क्वांटिटी है और रेट है। आइटम में माउस, कीबोर्ड, शुगर, राइस, चना, निम्प्रिक्स भी डोलो है और इधर आपकी क्वांटिटी लिखी गई है, इधर उसका रेट लिखा गया है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री में देखिए, जैसे हम इस पर आ रहे हैं तो इन्वेंट्री में यहाँ पर हम इसको क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर, इन तीन चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टॉक ग्रुप। हमारे पास जो आइटम है इसमें आपको पहले सबसे पहले स्टॉक ग्रुप को छांटना पड़ेगा कि हमारा इसमें कौन सा स्टॉक ग्रुप है। जैसे हमारे पास माउस और कीबोर्ड, ये किसके पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट बोल सकते हैं या कंप्यूटर के पार्ट्स बोल सकते हैं। उसी तरह शुगर और राइस और चना है, ये किसके अंतर्गत चले जाएंगे, फूडेबल यानी कि जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनके अंतर्गत चले जाएंगे। निम्प्रिक्स भी और डोलो क्या है, ये आपके एक प्रकार की मेडिसिन है। यानी कि अगर हमें ग्रुप बनाना होगा तो हमें 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का, एक फूडेबल का और एक हमारा मेडिसिन का। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप हम बना लेंगे कहाँ से, स्टॉक ग्रुप के माध्यम से। आगे देखिए, स्टॉक आइटम से पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजर, क्योंकि अगर हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमसे उसकी यूनिट पूछेगा, तो हमें सबसे पहले यूनिट बना लेनी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी मात्रा, यानी कि माउस है वो पीस में खरीदा जा रहा है, कीबोर्ड भी पीस में, शुगर आपका केजी में है, राइस भी केजी में है, चना आपका ग्राम में है, टैब और स्ट्रिप, तो ये हमारे यूनिट हैं। तो हमें यूनिट को कैसे समझना है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप को बना लेते हैं, तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पहला हमारा ELC पार्ट, और यहाँ पर बनाते समय ध्यान देंगे कि अंडर हमेशा सबका प्राइमरी ही रहेगा, तो मैं यहाँ पर प्राइमरी, और ये लिखा है शुड क्वांटिटी ऑफ द आइटम। अभी हमें इसके अंतर्गत आइटम को ऐड नहीं करना, हम मेन अभी प्राइमरी प्राथमिक ग्रुप बना रहे हैं, तो ये ऑप्शन अभी नो रहेगा। ठीक है, अगला हमारा जो रहेगा फूडेबल, ये हो जाएगा आपका फूडेबल, और ये भी इसका प्राइमरी जो अंडर जो रहेगा प्राइमरी ही रहेगा। उसके बाद हम बनाते हैं मेडिसिन का। मेडिसिन का बनाएंगे तो इसका भी अंडर क्या रहेगा, प्राइमरी। ये 3 ग्रुप बनाने के बाद स्केप से बैक करके हम आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर में। और यूनिट ऑफ मेजर में जैसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं अपने ये अल्टरनेट यूनिट होता क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर टाइप में सिंपल है, सिंबल में यानी कि उसका जैसे किलोग्राम का सिंबल हम लिख सकते हैं केजी, ठीक है, किलोमीटर का केएम, आपका टैब लिख सकते हैं, स्ट्रिप का लिख सकते हैं, तो दर्जन का डेजे, यानी कि जो भी हमारा शॉर्टकट सिंबल होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखेंगे जो सबसे पहले हमारा आइटम वो किस रूप में है, पीस में है। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि जो बड़ी यूनिट होगी, जैसे पीस में आपका छोटी यूनिट है और इससे बड़ी यूनिट होती है दर्जन, यानी कि एक दर्जन में आपके 12 पीस होते हैं। केजी में बात करें तो केजी आपकी बड़ी यूनिट है और ग्राम आपका छोटा यूनिट है। उसी तरह हमारा स्ट्रिप और टैब में बात करें तो स्ट्रिप जो है ये बड़ी यूनिट होती है और टैब क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। तो जब भी हम छोटा यूनिट बनाएंगे उसके लिए, जब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पीस लिख रहे हैं तो इसके लिए जो हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखेंगे वो 0 रखेंगे। लेकिन जब यहीं पर हम सिंबल में दर्जन बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसी तरह जब हम यहाँ पर केजी बनाएंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और जब यहाँ पर हम ग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे ये 0 रहेगा। तो यानी कि बड़ी यूनिट के लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 और छोटी यूनिट के लिए 0। तो पहले हमारा पीस है। अब इस प्रश्न में कहीं आपका दर्जन नहीं दिया गया है तो हम दर्जन का नहीं बनाएंगे। आगे देखेंगे केजी का बनेगा, तो आ जाएंगे यहाँ पर केजी, और केजी में चूँकि आपका ये बड़ा यूनिट है, इसमें देखेंगे इस प्रश्न में आपका ग्राम भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखेंगे 1.8 केजी, यानी 1 केजी है और 800 ग्राम भी है, तो इसमें भी आपका ग्राम यूज़ हुआ है। तो अगर हम केजी को बनाएंगे तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ग्राम। ग्राम आपका छोटा यूनिट है तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0। सेम उसी तरह आप देखेंगे तो केजी ग्राम पीस का बन गया। आगे देखेंगे प्रश्न में टैब और स्ट्रिप है, तो टैब आपका छोटा यूनिट है तो यहाँ पर लिखेंगे टैब, और इसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0। और यहाँ पर स्ट्रिप हो जाएगा, ये बड़ी यूनिट है, इसके लिए हम कर लेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है ये फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम में इसके जैसे पीसी हम लिख रहे हैं तो उसका PICE पूरा नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर केजी लिख रहे हैं तो फॉर्मल नेम में किलोग्राम पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से हम यूनिट बना लेंगे, देख लेंगे तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले में आके ग्राम, केजी, पीस, स्ट्रिप और टैब ये यूनिट बना लिया, जो कि हमारे प्रश्न में यहाँ पर क्वांटिटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम की। स्टॉक आइटम को जैसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो आइटम यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, माउस। तो यहाँ पर हम बनाएंगे माउस को।
माउस। ठीक है, माउस बनाने के बाद अब हमें डिसाइड करना है कि अंडर यानी कि माउस किसका पार्ट है, फूडेबल का है कि मेडिसिन का है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का है। अब यहाँ पर देखेंगे तो माउस को हम कैसे खरीद रहे हैं, किस पीस में है, यानी कि मतलब मात्रा क्या है, पीस में है। तो यहाँ से हम ले लेंगे इसको पीस। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपका चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो अल्टरनेट यूनिट है और स्टैंडर्ड रेट है, ये दो टॉपिक है। तो अभी आपको यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अब अल्टरनेट यूनिट को ऑप्शन को ऑन करने के लिए, चूँकि इसमें अल्टरनेट की भी आवश्यकता नहीं है, इस आइटम को क्रिएट करने में अल्टरनेट की आवश्यकता नहीं है। रीज़न ये है कि हमारे देखेंगे तो क्वांटिटी भी हम पीस में ले रहे हैं और रेट भी पीस में दिया गया। अल्टरनेट की आवश्यकता तब होती है जब हमारी क्वांटिटी केजी में या रेट हमारा केजी में और हम खरीद रहे हैं ग्राम में। जैसे यहाँ आप देखेंगे चना हम खरीद रहे हैं ग्राम में और रेट दिया गया है केजी में। ठीक है, तो जब ऐसा जब दो अलग अलग क्वांटिटी मात्राएं आ जाती हैं तब उसमें हम अल्टरनेट लगाते हैं। लेकिन अगर देखेंगे पीस यहाँ पर भी है, पीस यहाँ पर भी है, तो इसमें हम अल्टरनेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऑप्शन को ऑन करना है तो ऑन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि यहीं पर स्टॉक आइटम क्रिएशन में ही F12 बटन प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि यूज़ अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे और कंट्रोल है। कंट्रोल करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पर यूनिट पीस के बाद एक अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शंस आ रहा है। तो अल्टरनेट हमें क्योंकि माउस में देना नहीं है, पीस में ही हम खरीदेंगे, तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल। चूँकि इसमें आपको स्टैंडर्ड रेट भी पढ़ना है, आप इसमें स्टैंडर्ड रेट भी टॉपिक बताया जाएगा। तो स्टैंडर्ड होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल मैं स्टैंडर्ड रेट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अभी मैं यूनिट वाला बता रहा हूँ ऑप्शंस, और स्टैंडर्ड रेट इसके बाद मैं बता दूँगा कि होता क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अगला जो हमारा आइटम होगा क्या होगा, वो कीबोर्ड होगा। यहाँ से मैं कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड भी आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसको भी हम पीस में ही खरीदेंगे तो पीस ले लेंगे, और इसमें अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल होता है तो रहने देंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया है ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी रेट पर। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर क्वांटिटी डाल दे रहा हूँ तो मुझे ये आइटम परचेज नहीं करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस में आने का मतलब है कि ये हमारा जो सामान है वो पिछले साल का बकाया है। चूँकि हमारी नई कंपनी है तो हमारे पास कोई सामान पिछला रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस सभी सामान को परचेस कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इसको में कुछ मत भरिएगा, एंटर करके आगे बढ़ जाइए। कीबोर्ड के बाद क्या है, शुगर है। तो शुगर हम देखेंगे अब यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, यानी कि 1 kg भी है और 800 ग्राम भी है। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे शुगर। और शुगर के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे, ये हमारा चूँकि फूडेबल में जाएगा। अब यूनिट और अल्टरनेट में आपके ऊपर है कि सबसे पहले आप क्या लेते हैं, बड़ी यूनिट की छोटी यूनिट। बस आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन बस थोड़ा बहुत इंटरव्यू आपका वो चेंज होगा। जैसे आपका ग्राम ऊपर इधर केजी नीचे लेगा, लेकिन आपका जो अमाउंट का वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर पहले बड़ी यूनिट ले रहा हूँ तो बड़ी यूनिट पहले क्या हो जाएगी, केजी। अब उससे छोटी यूनिट क्या है, ग्राम। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा, पूछा है वेयर, जहाँ पर 1000 ग्राम बराबर कितना केजी, 1 केजी, ऐसे रेशियो आ रहा है। लेकिन यदि आप पहले ग्राम लेते हैं, यहाँ पर अगर पहले आप ग्राम ले रहे हैं और बाद में केजी ले रहे हैं, तो यहाँ पूछेगा कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो बस यही रेशियो यहाँ पर चेंज होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बड़ी यूनिट ले रहा हूँ, उसके बाद छोटी यूनिट, यहाँ पर केजी और यहाँ पर ग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, ये मैं रेशियो दे दी और ये एक्सेप्ट। ठीक है, शुगर के बाद अगला जो बनेगा हमारा राइस है। तो राइस में देखेंगे प्योरली आपका केजी और केजी है, इसमें आपका कहीं भी दशमलव या नहीं है, तो इसमें हम अल्टरनेट नॉट भी मतलब अप्लीकेबल नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं राइस है तो यहाँ पर मैं राइस ले रहा हूँ, क्योंकि दिया है तो मैं यहाँ पर इसमें भी इनेबल कर दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं ये सारी चीज़ें परचेस कर रहा हूँ सेल्स करने के लिए, तो मैं 3 केजी खरीदा हूँ तो हो सकता है मुझसे कोई 1.5 केजी या 2.5 केजी खरीद सकता है, तो उसमें ग्राम आएगा फिर। तो अगर मैं खरीदते समय ही अल्टरनेट यूनिट ऑन किया रहूँगा तो मुझे बेचते समय वहाँ पर वो फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें भी क्या कर रहा हूँ, केजी और ग्राम का रेशियो लेके चल जा रहा हूँ, और क्या करना, आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपका पड़ जाएगा चना। चना भी आपका क्या है, फूडेबल है, केजी ग्राम सब सारी चीज़ें यूनिट रहेगी। इंटर पर इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिए। आगे देखेंगे तो हमारा मेडिसिन का पार्ट आता है, निम्प्रिक्स भी और डोलो है। तो निम्प्रिक्स भी यहाँ पर लिख लेंगे। निम्प्रिक्स भी लिखने के बाद ये चूँकि किसका पार्ट है, आपका मेडिसिन का पार्ट है। अब इसमें देखेंगे तो मेडिसिन में भी आपका टैब है और टैब है ना, और यहाँ पे स्ट्रिप और स्ट्रिप है। तो इसमें दोनों देखेंगे यूनिट सेम, इसमें आप अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले बड़ी यूनिट ले रहा हूँ। बड़ी में क्या हो जाएगा, स्ट्रिप, और छोटे में क्या हो जाएगा आपका टैब। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि 10 टैबलेट बराबर कितना, 1 स्ट्रिप, यानी एक दवा के पत्ते में 10 टैबलेट मतलब ज़्यादातर रहता है। निम्प्रिक्स पी के बाद आपका बन जाएगा डोलो। डोलो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका मेडिसिन और स्ट्रिप, टैब और ये आपका एक्सेप्ट।
तो इस तरह हम सभी सामान को बना लेंगे। अब बात आती है परचेस करने की, चूँकि हम परचेस किससे कर रहे हैं, अमन से, तो अमन का लेजर बन जाएगा और एक परचेस का लेजर बन जाएगा। तो लेजर को बनाने के लिए हम आ जाएंगे अकाउंट इन्फो लेजर और यहाँ से हम अमन को बना लेंगे। अमन से हम परचेस करें, अमन सामान देने वाला, तो सेंट्री कैरेक्टर कंट्रोल ए। एक बन जाएगा आपका परचेस का, चूँकि किस में जाएगा, परचेज अकाउंट, यहाँ से परचेज अकाउंट लेंगे कंट्रोल ए। स्किप से बैक करने के बाद आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। अब यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में आके चूँकि हमें परचेस करना है तो परचेस के लिए F9 बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आइटम इनवाइस पर खुला हुआ है। चूँकि हमारा देखेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट आ रहा है। आपका हो सकता है कि ऐसे हो, यानी कि जिसमें आपका यहाँ पर आइटम न लिखा हो, यहाँ पर क्वांटिटी न लिखा हो, तो उसको चेंज करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पर दिया क्या, आइटम इनवाइस, क्लिक कर दीजिए, वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टी नेम हम किससे खरीद रहे हैं, अमन से, ये कंट्रोल है परचेस। पहला आइटम हमारा जो क्या है, यहाँ पर देख लेंगे, पहला आइटम माउस है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, माउस। जैसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें क्वांटिटी देने के लिए बोला, तो हम कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 4 पीस, तो यहाँ पर हम 4 पीस ले लेंगे। और देखेंगे तो यहाँ पर हमें रेट देने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर रेट कितना दिया गया इसका, 320 रुपये, यहाँ पर 320 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस आइटम में अगर अल्टरनेट यूनिट ऑन होगा उस आइटम के क्वांटिटी के नीचे ब्रैकेट जैसा आएगा। जैसे माउस में यहाँ पर क्वांटिटी के यहाँ ब्रैकेट नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन ऑन नहीं किया गया है। ठीक है, कीबोर्ड को भी ले लीजिए, यहाँ से कीबोर्ड ले रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पर आपका कितना पीस है, ये 8 पीस है और 470 रुपये है। तो ये हो जाएगा आपका 8 पीस और 470 रुपये पर पीस, तो ये मल्टीप्लाई करके 3760 रुपये आपको दे देगा। कीबोर्ड के बाद शुगर देखेंगे, जैसे लेंगे तो देखेंगे तो क्वांटिटी के नीचे यहाँ ब्रैकेट आ रहा है, यानी कि आप समझिए कि इसमें हमने अल्टरनेट ऑप्शन का यूज़ किया है। तो कितना खरीदने के लिए बोला गया, 1.8 kg। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.8 और के प्रेस कर देंगे और इंटर मार देंगे। देखेंगे तो कोष्टक में कितना है, 1800 ग्राम। ठीक है, और रेट कितना बोला गया है, यहाँ पर रेट आपका 42 रुपया पर kg है, तो यहाँ पर 42 और के प्रेस कर दीजिएगा, तो सॉरी यहाँ पर 42 और इंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिक आपका केजी में वो आ जाएगा। ठीक है, शुगर के बाद आपका राइस है, कितना हम खरीद रहे हैं, टोटल आपका 3 kg है, तो 3 kg दीजिएगा, इंटर मारिए, तो देखेंगे तो ब्रैकेट में 3000 ग्राम। ठीक है, और इसका जो रेट है आपका राइस का 42 रुपये इसका भी है, तो इसको भी हम 42 लिख के इंटर प्रेस कर देंगे, पर केजी ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। राइस के बाद हमारा क्या है, निम्प्रेक्स पी है। ठीक है, निम्प्रेक्स पी में भी हमारा देखेंगे तो क्वांटिटी जो ब्रैकेट आ रहा है, इसमें भी आपका वही चीज़ है, अल्टरनेट ऑन हुआ है, 12 टैबलेट चाहिए, तो यहाँ से 12 टी बटन प्रेस कर दीजिए, यानी कि देखेंगे तो 12 टैबलेट आपका ब्रैकेट में आ रहा है और 1.20 स्टिक, यानी कि एक पत्ता और दो स्टिक टैब अलग से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखिए, जब निम्प्रेक्स भी आप बना रहे थे तो वहाँ पर हमने पहले बड़ी यूनिट लिया था, बाद में छोटी यूनिट, यानी अल्टरनेट में छोटी यूनिट। अगर वहाँ पर रेशियो चेंज किए होते, यानी कि पहले छोटे यूनिट और बाद में बड़ी यूनिट लिए होते, तो ये 12 जो टैब है ये ऊपर आता और जो ये स्ट्रिप है ये नीचे आता ब्रैकेट में, यही बस चेंजिंग होता है, बाकी आपका सब अमाउंट सेम आएगा। जैसे मैं यहाँ पर निम्प्रेक्स भी 3 रुपया पर टैबलेट है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ और इंटर, तो ये देखिए स्ट्रिप आ रहा है, हमें इसको टैबलेट में बदलना है, तो टी बटन प्रेस कर देना, तो वो किस में बदल जाएगा, टैब में बदल जाएगा। ठीक है, इंटर। उसके बाद फिर डोलो है, डोलो में देखेंगे तो इसमें भी आपका कितना पीस हम खरीद रहे हैं, यहाँ पर 16 स्ट्रिप है और 38 रुपये ही पर स्ट्रिप है, तो मैं यहाँ पर 16 और एस बटन प्रेस करूँगा तो ये आ गया 16, देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिप आ गया और ब्रैकेट में कितना आ रहा है, 160 टैब आ रहा है, और ये 38 रुपये पर है, तो प्रेस करेंगे तो 38 रुपये पर स्ट्रिप के हिसाब से आ गया। अगर टैब में कन्वर्ट करना होगा तो टी बटन प्रेस करके हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये था हमारा अल्टरनेट यूनिट। अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड रेट का। तो स्टैंडर्ड का फ़ायदा क्या होता है, जैसे अभी हम कोई भी आइटम ले रहे थे तो हमें क्वांटिटी भी देना था और हमें रेट भी देना पड़ रहा था, है ना, जैसे क्वांटिटी डालने के बाद तुरंत हमें रेट देना पड़ रहा था। लेकिन स्टैंडर्ड रेट के माध्यम से हम पहले ही हम क्या करेंगे, सभी आइटम के रेट को तय कर देंगे। जब परचेज या सेल्स करने जाएंगे तो बस हमें यहाँ पर क्वांटिटी डालना पड़ेगा, रेट उसका ऑटोमेटिक उठा लेगा जो आप पहले सेट किए रहेंगे, वही हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड रेट। अब कैसे करेंगे, मैं इसको भी एक्सेप्ट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं बैक कर दे रहा हूँ। अब आते हैं स्टैंडर्ड कैसे ऑन करते हैं, आ जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, और क्रिएट में ही आपको यहाँ पर F12 बटन प्रेस करना है और यहाँ पर दिया गया है आपका इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस कर लेना है। यस करने के बाद अब चूँकि आप सारे आइटम को बना चुके हैं तो आपको सुधार करना है, तो आ जाएंगे अल्टर में। यहाँ पर पहले मैं जो पहला हमारा आइटम माउस है, तो मैं माउस में क्या कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ, और यहीं पे देखेंगे
तो आपका अल्टर स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे अप्लीकेबल फॉर्म में हमेशा 1 तारीख ही लेंगे, क्योंकि हमारा 1 अप्रैल ही सपोर्ट करता है। यहाँ पर माउस में आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस दोनों है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब हमने किस दाम पर ख़रीदा है, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब हम किस दाम पर बेचेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, यानी कि हमने ख़रीदा कितने का है, 320 का है, तो मैं यहाँ पर 320 पर पीस इंटर यहाँ पर भी हमें 1 दबा के आगे बढ़ जाना है। और सेलिंग प्राइस मैं बेचूँ कितना में, 450 में इसको बेच दूँगा, और ये एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसी तरह हम बाकी सभी आइटम में क्या करेंगे, सुधार कर लेंगे। अगला जो हमारा कीबोर्ड है 470 रुपये का हमने ख़रीद पड़ा था, आ जाएंगे कीबोर्ड वाले में, और यहाँ से इसमें हम यस कर लेंगे। 470 रुपये हमें ख़रीद पड़ा है, तो इसको हम बेच देंगे 560 में, ठीक है, पर पीस, और ये हमारा एक्सेप्ट। ठीक है, 2 आइटम हो गया। अगला क्या हमारा है, शुगर है। शुगर में भी हम यहाँ पर कर लेंगे, आ जाएंगे शुगर में, और सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस हमें यहाँ पर अल्टरनेट वाले और ये स्टैंडर्ड को ही यस करना है, और इसमें हमें स्टैंडर्ड ये कॉस्ट जो प्राइस है इसको सेट कर देना है। तो मैंने मान लीजिए कि ये जो शुगर है मैंने 42 रुपये पर केजी मुझे पड़ गया, तो मैं यहाँ पर 42 ले रहा हूँ, 42 रुपये। अब जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस में केजी आ गया, अब मैं इसको बेचूँगा 44 रुपये में, यानी 1 केजी पे कितने का प्रॉफिट, 2 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, कि ये शुगर के बाद अगला जो हमारा था राइस था। राइस का रेट क्या है, यहाँ पर राइस का रेट कर देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर दिया गया है, राइस का है 42 रुपये ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर प्रेस कर लेंगे, और यहाँ से सुधार कर लेंगे, इसमें 42 रुपये पर केजी, और इसको हम बेचेंगे 42 है तो 48 रुपये में, ठीक है, पर केजी, और ये हमारा एक्सेप्ट। हमने परचेज़ का भी रेट हम तय कर रहे हैं, साथ में साथ सेल्स का भी रेट तय कर रहे हैं, यानी कि जब हम सेल करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक बस हम क्वांटिटी डालेंगे, तो जो हमने सेलिंग का रेट तय किया रहेगा वही रेट ऑटोमेटिक उठा लेगा वहाँ से। राइस के बाद हमारा जो निम्प्रेक्स भी है, अगला आइटम जो निम्प्रेक्स भी है, इसका जो रेट दिया गया है 3 रुपया पर टैबलेट है। तो यहाँ से निम्प्रेक्स में सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे इस अल्टरनेट स्टैंडर्ड, और यहाँ पर 3 रुपया पर देखिए अब यहाँ पर स्ट्रिप आ रहा है, तो हमें टैब में कन्वर्ट करना है, तो टी बटन प्रेस कर देंगे, इंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बेचेंगे इसको 4 रुपये में, और स्ट्रिप आ रहा है तो टी बटन प्रेस कर दीजिए, टैब आ जाएगा, और ये हमारा एक्सेप्ट। लास्ट हमारा दिया गया है डोलो। तो डोलो भी हमारा है, शायद ये हमारे स्ट्रिप में दिया गया है, तो देख लेते हैं। डोलो है 16 स्ट्रिप है, 38 रुपये पर स्ट्रिप हमें ख़रीद पड़ा है, तो यहाँ पे ये इंटर प्रेस करके आ जाएंगे 38 रुपया पर स्ट्रिप आ गया, इंटर, फिर 1 दबा के ये हम बेचेंगे 44 रुपये में पर स्ट्रिप, और ये हमारा एक्सेप्ट। तो इस तरह हम सभी आइटम में सुधार कर लेंगे। बाई चांस अगर हमें कोई नया आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे एक आइटम नया क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसलिए क्योंकि मैं इसमें अल्टरनेट यूनिट भी ऑन कर लिया हूँ और स्टैंडर्ड रेट भी ऑन कर लिया हूँ। तो अब कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मॉनिटर एक कंप्यूटर पार्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में बना देता हूँ, मॉनिटर, ठीक है, और ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। अब इसमें पीसी यूज़ होगा, अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड रेट को यस कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए कि मॉनिटर हमें ये एक पड़ गया, 4000 का एक खरीद पड़ गया, और मैं बेच दूंगा 5400 में, ठीक है, और ये हमारा एक्सेप्ट। एक आइटम मैं और ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि टेक्जिन, ठीक है, ये मेडिसिन हमारा है, ठीक है, और ये टैब स्ट्रिप रख लीजिए। इतना करने के बाद इसको हम यस कर लेंगे, स्टैंडर्ड रेट। मान लीजिए कि ये हमें पड़ गया 118 रुपया पर स्ट्रिप, और मैं बेचूंगा इसको 160 रुपये पर स्ट्रिप में, ठीक है, और ये एक्सेप्ट। अब देखेंगे यहाँ पर स्केप से बैक करने पर स्टैंडर्ड रेट का डालने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम यहाँ पर परचेज़ करने आएंगे, अमन से मान लीजिए हम ये परचेज़ कर रहे हैं, और यहाँ से माउस हम ले रहे हैं, यहाँ से माउस, और यहाँ पर क्वांटिटी कितना दिया गया, हम क्वांटिटी को चेक कर लेते हैं, 4 पीस। तो जैसे हम यहाँ पर 4 डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो रेट वहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम कीबोर्ड ले रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, 5 पीस डाल रहे हैं, ऑटोमेटिक रेट ले लिया। अगला हम शुगर ले रहे हैं, शुगर मान लीजिए कि हम यहाँ से 23 केजी खरीद रहे हैं, तो वो 42 रुपये के हिसाब से वो ले लिया। वो अगला देखेंगे हम राइस यहाँ पर ले रहे हैं, और यहाँ पर मैं 4 यानी कि 4 अगर केजी ले रहा हूँ तो ले लेगा, ठीक है। अगला मैं यहाँ पर निम्प्रेक्स भी है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मान लीजिए कि 23 स्ट्रिप, तो 3 रुपये पर स्ट्रिप कर लीजिएगा, इसका हिसाब से ये ले लिया आपका, ठीक है। आगे बात करें डोलो की, तो डोलो देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 12 टैब ले रहा हूँ, तो ये 38 रुपये पर टैब
के हिसाब से ये ले लेगा, ठीक है। आगे हमने मॉनिटर बनाया था, तो मॉनिटर को देख लीजिए, मैं यहाँ मान लिया मॉनिटर मैं यहाँ पर 3 पीस ले रहा हूँ, तो 4 के हिसाब से 12 ले लिया। उसी तरह मैंने एक और बनाया था, क्या बनाया इसमें, टेक्जीन, तो यहाँ से मैं टेक्जीन ले रहा हूँ, इंटर, और मान लीजिए मैं यहाँ पर 45 स्ट्रिप ले रहा हूँ, तो ये 118 रुपये के हिसाब से 5310 रुपये ये बता दिया। तो ये था परचेज़ पर कि स्टैंडर्ड क्या हो गया। अब इसको मैं जैसे एक्सेप्ट करा रहा हूँ, एक्सेप्ट कराने के बाद इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिया, तो मेरे पास ये सभी सामान स्टॉक समरी में आ गए हैं। कैसे मालूम चलेगा, एस्केप से बैक करके हम आ जाएंगे अपने स्टॉक समरी में, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक का टोटल सामान कितने का है, 15,630 का है। फूडेबल जो है वो 1,134 का है, और मेडिसिन वो 5,835 रुपये का है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो कीबोर्ड है, मॉनिटर है और माउस है। उसी तरह फूडेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, राइस और शुगर है। मेडिसिन में क्या क्या दवाई हैं, डोलो, निम्प्रिक्स और टेक्जीन है, ठीक है। अब अगर हम सेल करने जा रहे हैं, तो सेल करने में जैसे हम यहाँ मान लीजिए इन्वेंट्री वाउचर में आ रहे हैं और सेल करने के लिए F8 बटन प्रेस करते हैं, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए नगद सेल कर रहा हूँ, और कंट्रोल है, यहाँ पर Alt+C करके मैं एक सेल्स का लेजर बना लूँगा। यहाँ पर जाएगा सेल्स अकाउंट, और ये कंट्रोल है। मैं माउस को ही सेल, देखिए अब जैसे मैं सेल करने जाऊंगा तो जो भी आपके स्टॉक आइटम रहेंगे सबकी क्वांटिटी यहाँ पर आपको बगल में शो होगी। तो मैं माउस ले रहा हूँ, तो मेरे पास कितना पीस है, 4 पीस है, यानी कि अगर मैं 5 लूँगा तो 1 निगेटिव दिखाएगा। देखिए यहाँ लिखा है 1 निगेटिव में, यानी कि मैं 4 या 4 के अंदर ही सामान बेच सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पर 2 पीस ले रहा हूँ, तो 450 के हिसाब से ले रहा है। देखिए जबकि मैंने जो माउस वो परचेज़ कितने किया था, 320 में, और रेट मैंने जब स्टैंडर्ड तय किया था तो वहाँ पर 450 तय किया था, तो ये हमारा ले लिया। उसी तरह अगर मैं बात करूँ मॉनिटर की, तो मॉनिटर हमने 4000 में खरीदा था और शायद 5400 में हमने बेचने की बात की थी। तो 3 पीस है, मान लीजिए मैं 1 पीस बेच रहा हूँ, तो देखिए 54 के हिसाब से ले रहे हैं। और परचेज़ का रेट देखना है मॉनिटर का, तो अगर आ जाइए स्केप से बैक करके स्टॉक समरी में, और चूँकि मॉनिटर है तो यहाँ देखिएगा तो ये 4 हमने परचेज़ किया था। इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे इनवर्ड का मतलब होता है परचेज़ करना, आउटवर्ड का मतलब होता है सेल करना। तो हमने अभी कोई भी सेल नहीं किया। क्लोजिंग बैलेंस मतलब जो हमारे पास स्टॉक में बचा हुआ है, तो 3 का 3 पूरा बचा हुआ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अल्टरनेट यूनिट और स्टैंडर्ड रेट। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।